ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं, एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सदियों से किसी ने नहीं जाना। यह कहानी है आरव की, जो एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकला जहां उसे एक रहस्यमय जानवर का सामना करना पड़ा। क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वे उस जानवर के बारे में कुछ जान पाएंगे? चलिए जानते हैं इस रोमांचक कहानी को। बर्फ के पहाड़ों की विशालता और उनकी ठंडी चादर के नीचे छिपे रहस्यों ने हमेशा मानवता को आकर्षित किया है। जब भी कोई बर्फ से ढके पर्वतों की ओर देखता है तो उसे एक अद्भुत दुनिया का आभास होता है, जहां प्रकृति की शक्ति और सुंदरता एक साथ मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बर्फीले पहाड़ों के पीछे क्या छिपा हो सकता है? क्या वहां कोई रहस्यमय जानवर हैं जो सदियों से मानव आंखों से छिपे हुए हैं? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा पर्वतारोही आरव अपने साहसिक सपनों के साथ जी रहा था। वह अक्सर बर्फ के पहाड़ों की ओर निकलता, जहां उसे न केवल चुनौती मिलती बल्कि वह उस अद्भुत सौंदर्य का भी अनुभव करता जो उसे हमेशा मंत्रमुग्ध कर देता। लेकिन इस बार आरव का लक्ष्य कुछ और था। उसने सुना था कि बर्फ के पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय जीव रहता है, जिसे श्वेत राक्षस कहा जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह जीव केवल पूर्णिमा की रात को ही प्रकट होता था। आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य को जानने के लिए पर्वत की चढ़ाई करेगा। उसने अपनी आवश्यक चीजें इकट्ठा की और एक ठंडी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें बर्फ पर चमक रही थीं, वह अपने सफर पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह चढ़ाई करता गया, ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती रही और पहाड़ों की चोटी पर पहुंचने की उम्मीद उसके दिल में धड़क रही थी। आरव ने कई घंटे चढ़ाई की और अंत में वह एक बड़ी चोटी पर पहुंचा। वहां से चारों ओर का दृश्य अद्भुत था। बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक रखा था और सूरज की रोशनी में सब कुछ चमक रहा था। लेकिन आरव का ध्यान उस समय केवल एक चीज पर था, रात का इंतजार। वह जानता था कि उसे उस रात का सामना करना था जब श्वेत राक्षस प्रकट होगा। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगा, आरव ने अपने आसपास की बर्फीली चादर में हलचल महसूस की। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी जानवर के पैरों की आवाज हो। आरव ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक विशाल सफेद रंग का जीव खड़ा था। यह एक भालू की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उसे और भी रहस्यमय बनाती थी। आरव ने धीरे धीरे उस जीव के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, श्वेत राक्षस ने उसे अपनी ओर देखा। आरव की सांसें थम गईं। वह जानता था कि यह एक अद्भुत क्षण था, लेकिन वह डर भी रहा था। क्या यह जीव उसे नुकसान पहुंचाएगा या यह उसकी दोस्ती का स्वागत करेगा? श्वेत राक्षस ने अचानक एक गहरी आवाज में कहा, डरो मत पर्वतारोही, मैं तुम्हारे डर को समझता हूं। मैं इस बर्फीले क्षेत्र का रक्षक हूं। आरव हैरान रह गया। वह सोच रहा था कि क्या वह सच में सुन रहा था, एक जानवर जो बोल सकता था। तुमने मुझे देखने के लिए इतनी मेहनत की है, जीव ने आगे कहा, लेकिन यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें यहां लाया है। बहुत से लोग इस पहाड़ पर आए हैं, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं पहुंचा। तुम विशेष हो। आरव ने धीरे धीरे कहा, मैंने सुना था कि आप एक रहस्य हैं। क्या आप मुझे अपने बारे में बता सकते हैं? श्वेत राक्षस ने कहा, मैं इस बर्फीले क्षेत्र का रक्षक हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे सुरक्षित रखूं। यहाँ के जीवों
और पर्यावरण की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। आरव ने पूछा, क्या आपको कोई खतरा है? हाँ, श्वेत राक्षस ने उत्तर दिया। मानवता की लालच और स्वार्थ ने इस क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है। लोग यहां आते हैं, बर्फ को काटते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी शक्ति सीमित है। आरव ने महसूस किया कि इस अद्भुत जीव की बातों में गहराई थी। उसने सोचा कि वह इस जीव की मदद कैसे कर सकता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा। श्वेत राक्षस ने कहा, यदि तुम सच में मदद करना चाहते हो तो तुम्हें अपने गांव के लोगों को समझाना होगा कि बर्फ के पहाड़ों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जैसे साहसी लोग ही इस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वह तैयार था। मैं अपने गांव में जाऊंगा और लोगों को समझाऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। श्वेत राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। याद रखो, साहस केवल पर्वतों पर चढ़ने में नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए खड़े होने में भी होता है। आरव ने उस रात उस रहस्यमय जीव के साथ बिताई और उन्होंने कई बातें साझा की। आरव ने सीखा कि प्रकृति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हर जीव का एक स्थान होता है। जब सुबह हुई तो श्वेत राक्षस ने आरव को विदा किया और कहा, अब तुम जानते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। इसे निभाने में कभी पीछे मत हटना। आरव ने अपने गांव की ओर लौटने का निर्णय लिया। जब वह गांव पहुंचा, फिर उसने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसने श्वेत राक्षस से मुलाकात की और उस जीव ने उसे प्रकृति की रक्षा के महत्व के बारे में समझाया। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसे मजाक में लिया और कहा कि यह सब केवल उसकी कल्पना है। आरव निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने का निर्णय लिया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर बर्फ के पहाड़ों की सफाई करने लगा। उन्होंने बर्फ से कचरा हटाया और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत को देखने लगे और उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। आरव ने अपने प्रयासों से गांव में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की। उसने लोगों को समझाया कि बर्फ के पहाड़ों की सुंदरता और उनके महत्व को समझना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उसे खो देंगे। समय बीतता गया और आरव की मेहनत रंग लाई। गांव के लोग अब बर्फ के पहाड़ों की रक्षा करने के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक दिन जब आरव ने अपने दोस्तों के साथ बर्फ के पहाड़ों की ओर यात्रा की, उसने देखा कि श्वेत राक्षस फिर से वहां था। उसने आरव को देखा और मुस्कुराया। आरव ने कहा, हमने आपकी बातों को सुन लिया है। हम अब अपने गांव में बदलाव ला रहे हैं। श्वेत राक्षस ने कहा, तुमने अद्भुत काम किया है आरव। तुम्हारी मेहनत और साहस ने लोगों को जागरूक किया है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस जागरूकता को बढ़ाते रहो। आरव ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत थी। बर्फ के पहाड़ों और उनके रहस्यमय जीवों की रक्षा करना एक निरंतर प्रक्रिया थी। इस तरह आरव ने न केवल अपने गांव के लोगों को जागरूक किया, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि साहस और जिम्मेदारी का मतलब केवल खुद के लिए जीना नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना होता है। बर्फ के पहाड़ों की सुंदरता और उनके रहस्यमय जीवों की रक्षा करना अब उसकी जीवन की प्राथमिकता बन गया था। आरव का
साहसिक सफर केवल पहाड़ों की चढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जहां उसने अपने गांव को एक नई दिशा दी। बर्फ के पहाड़ों की ठंडक में अब एक नई गर्माहट थी, एक बदलाव की कहानी जो आरव की मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम थी। इस प्रकार बर्फ के पहाड़ों के रहस्यमय जीवों की कहानी केवल एक मिथक नहीं रही, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई जो हर किसी को यह सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आरव ने साबित कर दिया कि साहस केवल पर्वतों की चढ़ाई में नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए खड़े होने में है। और इस तरह आयन ने न केवल एक रहस्यमय जानवर के बारे में जाना, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि प्रकृति के रहस्य कितने गहरे और अद्भुत होते हैं। उसने वादा किया कि वे इस रहस्य को हमेशा अपने दिल में रखेंगे और कभी कभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ प्रकृति ही जानती है। और शायद एक दिन जब समय आएगा तो वह खुद ही इन रहस्यों को उजागर करेगी। तब तक वे उस रहस्यमय जानवर की यादों के साथ उन बर्फीले पहाड़ों की शांति में खो गए। धन्यवाद।